वेलकम स्टूडेंट। मैं आपको आज वीडियो थर्ड अपलोड के बारे में कुछ बताऊंगा जो जेई मेंस के लिए होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बाबू क्वेश्चंस आपके पास है। इफ मॉड जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 देन ऑल द वैल्यूज ऑफ जेड इतना लाइज ऑन। आपको ये ऑप्शन बाबू चुनना है कहाँ पे लाइज करेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ जेड को हम ले सकते हैं, लेट जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चूँकि अभी लिया गया है तो इसका जब निकालिएगा तो आपको ये 1 ही देगा बाबू, है ना, 1 ही देगा। रूट अंडर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपको 1 देगा, ठीक है। तब देयरफॉर हम इसके बारे में छोटी बात कर लेते हैं। ये आपको क्या देगा, तो जेड का मान हो गया आपको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस ये आपका कॉस थीटा आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस ये जो आपके पास है, आप हो सकता है पढ़े होंगे डिमोरस थ्योरम के बारे में कुछ ना कुछ, या ये जान लीजिए कॉस आई साइन, ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n है, तो ये जो पावर है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हम ये जो अब 2 है तब आपके पास ये हो गया कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब ये आपके पास ये जो है अलग अलग इक्वेट कीजिएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा आपका माइनस आई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास पहले से है, आप इसको लिख दीजिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ये आपको देगा 2 साइन स्क्वायर एंगल बाई 2। ये आपको चूंकि एंगल बाई 2 इसको तोड़ा गया है तो आप इसको ये तो थीटा देगा, ठीक है। अब इसको आप साइन 2 थीटा को तोड़ दीजिए 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से आप कुछ कॉमन ले लीजिए, ये कॉस थीटा आई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2i साइन थीटा। जब 2i साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपको आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका बाबू कट जाएगा, यह माइनस रहेगा तब ना ये हटेगा, ठीक है। तो आपके पास बच गया 2i साइन थीटा। तो ये आपके पास केवल जो है इसमें चूँकि आई नीचे है तो आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, है ना। तो आपके पास जो बचेगा ये केवल क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, ये केवल आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसमें रियल पार्ट तो 0 है, तो इस हिसाब से ये जो जाएगा ये लाइज कर जाएगा वाई एक्सिस पर। तो ये जो आपके पास है लाइज करेगा बाबू, कहाँ पे लाइज करेगा, ये आपका वाई एक्सिस पर, ठीक है। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन है ना वीडियो थर्ड का। इसमें आपको क्या बताना है कि ये जो मान है क्या देगा अंडर दिस गिवन कंडीशंस, मॉड 1 Z1 मॉड Z2 इस दिस है ना इक्वल टू 1 है तब क्या देगा वो, ठीक है। इसका मान आपको बताना है कि क्या देगा। तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मॉड Z जो आपके पास 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ आपको जब सिस्टम है सब दिया हुआ बाबू 1, ये भी आपको 1 दिया हुआ, ठीक है। तो जब मॉड ये 1 है तो ये भी आपको 1 होगा। दिस इम्प्लाइज ये जो हो जाएगा बाय रूल्स ये 1 देगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से यदि आप चलिएगा तो ये जो मान आपको निकलेगा ये निकलेगा Z1, सॉरी यहाँ पे Z1 है। सिमिलरली यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये Z2 का भी मान 1 देगा। तो ये आपका हो जाएगा Z2 और Z2 बार 1। यहाँ से यदि आप निकालिएगा Z2 बार तो आपको ये देगा। सिमिलरली आप चलो लिख देते हैं, ये जो Z3 का स्क्वायर कीजिएगा तो Z3 और Z3 बार, तो ये आपके पास Z3 बार देगा 1/Z3, ठीक है। तो अब आपके पास कंक्लूजन्स क्या है बाबू, चूँकि 1/इतना और 1/इतना ये आपको 1 दे रखा है, ठीक है। तो बाय दिस कंडीशंस वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 1/Z1 1/Z2 एंड 1/Z3। तो ये आपके पास हो जाएगा Z1, ये हो जाएगा Z2, ये हो जाएगा Z3 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये बाय प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट वी कैन राइट Z1 Z2 Z3, ठीक है। ये बाई प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट हो गया ये। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर ये जो आपको देगा छुट्टू ये मान आपको क्या देगा 1 देगा। मतलब आप अंडर दिस कंडीशंस वैल्यू ऑफ मोड अंडर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विल बी
इक्वल टू 1, आपका ये हो गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बाबू। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।